मैं यही कहूंगी कि मैथ क्लास 9 के किसी स्टूडेंट के लिए अब सिर्फ एग्जाम पास करने का सब्जेक्ट नहीं रहा। ये एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने का टूल है, ताकि हम अपने आसपास के पैटर्न्स देख सकें। एकदम सही ऑब्जर्वेशन है। ये प्योरली लॉजिकल थिंकिंग और रियल वर्ल्ड मॉडलिंग सिखाता है। देखते हैं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है। टाइटल है गणिता मंजरी क्लास 9th मैथमेटिक्स कंप्लीट गाइड। एकदम लाउडली और क्लियरली लिखा है ये। हाँ, और ये प्योरली NEP 2020 सिलेबस पर बेस्ड है, स्पेसिफिकली 2026-27 बैच के लिए। और इसका मेन एम इतना लाउडली डिक्लेयर किया गया है, अनलॉक द मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स सुनने में ही लग रहा है जैसे किसी साईफाई मूवी का प्लॉट हो। मैं सोच रही थी कि मैथ के चैप्टर्स हमेशा डिस्कनेक्टेड क्यों लगते हैं। डिस्कनेक्टेड मतलब? जैसे अलजेब्रा का ज्योमेट्री से क्या लेना देना, और प्रोबेबिलिटी तो लगता है किसी कंप्लीटली अलग प्लैनेट से आई है। एक लर्नर के लिए ये टुकड़ों में पढ़ने वाली फीलिंग क्यों आती है? अच्छा, ये एक यूनिवर्सल फ्रस्ट्रेशन है और इसीलिए इस गाइड का फाउंडेशन 8 चैप्टर्स 1 कनेक्टेड यूनिवर्स के फिलॉसफी पर बेस्ड है। 1 कनेक्टेड यूनिवर्स? बिल्कुल। मैथ के चैप्टर्स अलग-अलग आइलैंड्स नहीं है। ये एक्चुअली एक सिंगल डीपली कनेक्टेड इकोसिस्टम है। ये स्पेसिफिकली सिखाता है कि मैथ को सिर्फ कैलकुलेट मत करो, उसे सी करना सीखो, देखना सीखो। ओह, तो जब एक स्टूडेंट इसके थ्रू जाता है तो उसे समझ आने लगता है कि 8 चैप्टर्स अलग नहीं है, बल्कि एक ही यूनिवर्स के हिस्से हैं। एकदम सही। तो चलो इस यूनिवर्स के पहले कोऑर्डिनेट पे लैंड करते हैं, लिटरल और फिगरेटिव दोनों तरीके से। पहला चैप्टर है CH1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हाँ, ये स्पेस के बारे में है। राइट। इसको सुनकर मुझे डायरेक्ट एक डिजिटल सिटी ग्रिड की याद आती है। बिना इस मैथ के गूगल मैप्स कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता। इस टॉपिक का मेन एम किसी 2D प्लेन पर एग्जैक्ट लोकेशंस को पिनपॉइंट करना और अस्पेशल रीजनिंग को मास्टर करना है। जीपीएस बेसिकली इसी कार्टेशियन सिस्टम पर बेस्ड होता है। अच्छा, तो इसमें टूल किट क्या-क्या यूज होती है? यहाँ 2 मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो प्रैक्टिकली d = x2 - x1 स्क्वायर्ड प्लस y2 - y1 स्क्वायर्ड होता है। वेट, ये तो पाइथागोरस थ्योरम जैसा साउंड कर रहा है। अरे एग्जैक्टली वही है। ये सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का एक मैप वर्जन है। और दूसरा टूल है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, बट प्रैक्टिकली ये सिर्फ एवरेज निकालना है। मतलब दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके आधा कर दो और दोनों y के साथ भी वही करो। हाँ, बस यही है। एग्जैक्ट सेंटर मिल जाएगा। वाओ, तो एक फ्लैट मैप पर अपना डॉट लोकेट करना सीख लिया हमने। लेकिन क्या हो जब वो डॉट मूव करने लगे? ये हमें अगले टॉपिक पर ले आता है, चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। मतलब डॉट्स को कनेक्ट करके स्ट्रेट लाइंस बनाना। हाँ, पर मुझे कभी समझ नहीं आया कि अलजेब्रा, जिसमें सिर्फ x और y होते हैं, उसकी एक विजुअल लैंग्वेज कैसे हो सकती है? यही तो मैजिक है। अलजेब्रा का हर वेरिएबल एक शेप क्रिएट करता है। कॉम्प्लेक्स कर्व्स बनाने से पहले स्ट्रेट लाइंस को मास्टर करना जरूरी है। लीनियर पॉलिनोमियल्स एसेंशियली अलजेब्रा के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो विजुअली कांस्टेंट रेट्स ऑफ चेंज को दिखाते हैं, राइट? बिल्कुल। अगर कोई गाड़ी एक स्टेडी स्पीड पर चल रही है तो उसका इक्वेशन ग्राफ पर एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बनाएगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0। और इसमें वेरिएबल्स की पावर स्ट्रिक्टली 1 होनी चाहिए ना? हाँ, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स एग्जैक्टली 1। कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं होगा, क्योंकि जैसी पावर बढ़ेगी लाइन बेंड होने लगेगी और कर्व बन जाएगी। गॉट इट। ओके, तो सिंपल मूवमेंट स्ट्रेट लाइन बनाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं चीजों को थोड़ा जूम इन करके। CH3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ये बहुत डीप चैप्टर है ना? हम हमेशा होल नंबर्स देखते हैं, जैसे 1 2 3, पर इन फ्रैक्शंस के बीच में आखिर क्या छुपा होता है? एक नंबर लाइन उतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिखती है। अरे, नंबर लाइन के बारे में सबसे माइंड बेंडिंग फैक्ट ये है कि किसी भी 2 फ्रैक्शंस के बीच एक इनफाइनाइट यूनिवर्स होता है। ये सेक्शन विजुअली प्रूफ करता है कि नंबर लाइन इनफाइनाइटली डेंस है। ओ वाओ, तो रैशनल नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ? इसे p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां q 0 नहीं हो सकता। सोचो जैसे पिज्जा के स्लाइसेस। एक पिज्जा को अलग अलग हिस्सों में बांटना रैशनल नंबर्स का कोर है, पर किसी चीज को 0 टुकड़ों में बांटना
इम्पॉसिबल है। दैट मेक्स सो मच सेंस। जीरो स्लाइसेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन इरेशनल नंबर्स का क्या? उन्हें प्रूव करना तो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा एक हेडेक रहा है। वहीं पर इरैशनल प्रूफ लॉजिक आता है। √2 या √3 इरैशनल क्यों है, इसको प्रूव करने का बेसिक लॉजिक ये है कि अगर p² एक इवन नंबर है तो p को भी इवन ही होना पड़ेगा। ये ब्लाइंडली याद करने से नहीं आता, इनको लॉजिकली डिराइव किया जाता है। ये डेरिवेशन वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, खासकर जब नंबर्स और शेप्स मिलते हैं। इसके बाद का चैप्टर है CH4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। द फेमस आइडेंटिटीज। हाँ, और यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। ये a+b² मेमोराइज करना एक यूनिवर्सल टॉर्चर है सबके लिए। कोई बेटर तरीका नहीं है क्या इसको समझने का? एक गम है, और सबसे बड़ा रिवील यही है कि अलजेब्रा इज जस्ट ज्योमेट्री इन डिस्गाइज। इस अप्रोच में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स को ब्लाइंडली मेमोराइज करने के बजाय विजुअली समझा जाता है। यहाँ अलजेब्रा टाइल्स का टूलकिट इंट्रोड्यूस होता है। अलजेब्रा टाइल्स। हाँ, फिजिकल टाइल्स जिनके एरियाज a² या b² या a भी होते हैं। जब इन टाइल्स को पजल की तरह जोड़ा जाता है तो a+b² या a-b² और a² - b² की एक्सपेंशंस लिटरली एक ज्योमेट्रिक शेप बन जाती हैं। रटन विद्या की जगह विजुअल फैक्टराइजेशन। ओह वाओ, तो इक्वेशन एक लिटरल पजल है। रोट मेमोराइजेशन की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। पर दुनिया तो स्टैटिक टाइल्स जैसी नहीं है, नेचर कंटिन्यूअसली मूव करती है। बिल्कुल, इसलिए नेक्स्ट चैप्टर है CH5 अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। ये टाइटल मैथमेटिकल ना लगकर किसी म्यूजिक या नेचुरल रिदम जैसा लगता है, जैसे पेंडुलम्स का स्विंग करना या साउंड वेव्स का वाइब्रेट होना। क्योंकि सच में मैथ ब्रीड्स, हमारा नेचर ऑसिलेटरी और सर्कुलर बिहेवियर पर बिल्ट है। इस चैप्टर का एम है पीरियोडिक पैटर्न्स के लिए एक इंट्यूटिव फील डेवलप करना। मतलब फॉर्मर ट्रिग्नोमेट्री टच करने से पहले ही। एग्जैक्टली। अप डाउन मोशन की ग्राफिंग कैसे होती है, सर्कुलर मोशन को ट्रैक कैसे किया जाता है, ये सब बिना कॉम्प्लेक्स ट्रिगो के सिखाया जाता है। फैसिनेटिंग। और जहां सर्कुलर मोशन आता है वहीं अगला कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। CH6 मेजरिंग स्पेस, द सर्कल। कर्व्ड 2D स्पेस की बात हो रही है यहाँ। सर्कल तो मैथ का सबसे क्लासिक शेप है। हाँ, पर एक चीज है, पाई हर कोई यूज करता है, पर किसी को एक्चुअली पता नहीं होता कि ये अजीब सा सिंबल रिप्रेजेंट क्या करता है। यही तो बदलना है। यहाँ एम है कर्व्ड 2D स्पेस को डीपली समझना। वी स्टॉप मेमोराइजिंग एंड स्टार्ट डिराइविंग। हम एक्सप्लोर करते हैं कि पाई एक्चुअली क्या है, उसकी इरेशनैलिटी प्रूव करते हैं। और एरिया कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं कि इस सर्कल का एरिया डिराइव होता है इन्फिनाइट स्लाइसेस को जोड़कर, जिससे एरिया A = πr² ऑर्गेनिकली निकलता है। साथ ही सर्कमफ्रेंस C = 2πr और आर्क लेंथ जो बेसिकली थीटा 30/60 × 2πr होती है, उसका लॉजिक भी विजुअली क्लियर होता है। ब्रिलियंट। लेकिन वेट, परफेक्ट सर्कल्स और शार्प ट्रायंगल्स तो ठीक हैं, अगर किसी गांव में एक इरेगुलर जमीन है जो परफेक्ट शेप में नहीं है, अच्छा, और उसकी इंटरनल हाइट निकालना इम्पॉसिबल है, तो एरिया कैसे निकलेगा कोई? इसके लिए आगे आता है CH6 कंटिन्यूड, हेरॉन एंड ब्रह्मगुप्ता। क्लासिकल इंडियन मैथमेटिक्स का जीनियस यही है। अगर हाइट ना पता हो तब भी सिर्फ आउटर लेंथ यूज करके एरिया निकालना पॉसिबल है। सिर्फ आउटर साइड से? हाँ, यहाँ टूलकिट में आता है सेमी पेरीमीटर, जिसे S कहते हैं। फिर हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और अगर शेप 4 साइडेड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला काम आता है। क्या बात करो, क्लासिकल टेक्निक्स रॉक्स। पर अब तक हम सॉलिड मेजरमेंट्स की बात कर रहे थे। अगला चैप्टर हमें ले जाता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ। CH7 द मैथमेटिक्स ऑफ मेबी। मेबी मतलब क्या होगा किसी को नहीं पता। राइट, जैसे कॉइन टॉस करना या वेदर प्रिडिक्ट करना। अनसर्टेनिटी को मैथ में कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक गेस नहीं है, इट्स द मैथ ऑफ मेबी। ये रैंडमनेस को एक ऑब्जर्वेबल साइंस में टर्न कर देता है। यहाँ हम एम्पिरिकल डेटा, ट्री डायग्राम्स और सैंपल स्पेसेस का यूज करते हैं। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को मेजर करने के लिए फेवरेबल आउटकम्स को टोटल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड करते हैं, और इसकी एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री होती है प्रोबेबिलिटी बाउंड्स, जो 0 और 1 के बीच होती है। मतलब 0 इज इम्पॉसिबल और 1 इज प्योरली सर्टेन। बिल्कुल, उसके आगे कुछ नहीं। ग्रेट।
अब अनप्रिडिक्टेबिलिटी से निकलकर हम बढ़ते हैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करने पर। नेक्स्ट चैप्टर है CH8 प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट। सीक्वेंस और पैटर्न्स का चैप्टर। हाँ, पर यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक दूंगी। अगर मुझे 100 स्टेप जानना है तो लॉजिकली तो मुझे 99 स्टेप्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना। ये तो बहुत स्लो है। अरे नहीं नहीं, यही तो प्रोग्रेस का मैजिक है। अरिथमेटिक यानी एपी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस यानी जीपी को मास्टर करके हम सीक्वेंसेस के हिडन रूल्स ढूंढ लेते हैं, जैसे टावर ऑफ हेनॉय का पजल। ओ, जिसमें रिंग्स मूव करते हैं। हाँ, उसमें पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ AP nth टर्म फॉर्मूला AN = A + n-1D और AP सम फॉर्मूलाज हमें डायरेक्टली आंसर दे देते हैं बिना मैनुअल कैलकुलेशन के, जैसे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इजीली निकाल आता है। तो इसेंशली पैटर्न पहचानो और डायरेक्ट आंसर पाओ। अमेजिंग। इन सब को देखने के बाद एक चैप्टर आता है जो इस पूरी गाइड का सार है, द पैराडाइम शिफ्ट, अपग्रेडिंग हाउ यू लर्न। एक मैसिव चेंज इन एजुकेशनल अप्रोच। एग्जैक्टली। अगर देखें तो द ओल्ड वे वाज प्योरली अबाउट मेमोराइजिंग इक्वेशंस, एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशंस और रोड कैलकुलेशन, पर ये गाइड एक टोटली नया विजन देती है। हाँ, द गणिता मंजरी वे, जिसमें अलजेब्रा टाइल से आइडेंटिटीज विजुलाइज होती हैं, ज्योमेट्री को स्टेप बाय स्टेप डिराइव किया जाता है, प्रोबेबिलिटी के लिए ट्री डायग्राम्स और लाइव एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और नंबर्स को प्रूफ बेस्ड लॉजिकल थिंकिंग से समझा जाता है। बिल्कुल, ये एक कंप्लीट अपग्रेड है। और इस अपग्रेड का अल्टीमेट कंक्लूजन है अगला सेक्शन, द बिग पिक्चर, हाउ इट ऑल कनेक्ट्स। मुझे पर्सनली ये वेन डायग्राम अप्रोच बहुत ही पसंद आई, जो मैथ्स का इंटरसेक्शन दिखाती है। यस, इससे प्रूव होता है कि मैथमेटिक्स आइसोलेटेड चैप्टर्स का बंच नहीं बल्कि सिंगल इंटरकनेक्टेड लैंग्वेज है। यस, जैसे अलजेब्रा और ज्योमेट्री मिलकर कोऑर्डिनेट्स और आइडेंटिटीज बनाते हैं, राइट। और ज्योमेट्री और पैटर्न्स मिलकर अप एंड डाउन की वेव मोशंस और सर्कल का कर्व्ड स्पेस डिफाइन करते हैं, और अलजेब्रा और डेटा मिलकर सीक्वेंसेस और प्रोबेबिलिटी हैंडल करते हैं। सब कुछ इंटरलिंक्ड है। और इस इंटरलिंक्ड यूनिवर्स में घूमने के लिए नेक्स्ट हेडिंग आती है द मास्टर टूल किट। यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है स्क्रीनशॉट दिस। ये बेसिकली अल्टीमेट चीट शीट है। कोऑर्डिनेट्स, आइडेंटिटीज, मेंसुरेशन, ट्राइंगल्स, क्वाड्स, प्रोबेबिलिटी और सीक्वेंसेस के सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह पर समराइज्ड हैं। एक लर्नर के लिए इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा। और इस पूरे एनालिसिस के बाद हम आते हैं इस करिकुलम के फाइनल कॉल टू एक्शन पर, एंटर द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। द फाइनल स्टेप। यहाँ इंस्ट्रक्शन क्लियर है कि टेक्स्ट बुक मैप कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज देती है। अब बस नोटबुक ओपन करो, चैप्टर 1 पर जाओ और जर्नी बिगिन करो। एब्सोल्युटली। तो जाने से पहले एक प्रोवोकेटिव थॉट जरूर छोड़कर जाना चाहूंगी एक लर्नर के लिए। अगर एक सिंपल फॉर्मूला, एक स्ट्रेट लाइन या किसी कॉइन टॉस के प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट बता सकता है, तो डेली लाइफ में ऐसी कौन सी और चीजें हैं जो कंप्लीटली रैंडम लगती हैं पर एक्चुअली किसी हिडन मैथमेटिकल सीक्वेंस का हिस्सा है? थिंक अबाउट इट।